प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह। छोटा दुआ करके हम वचन में जाएंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आज बाइबल अध्ययन के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु। आपका आत्मा के द्वारा मुझे अगुवाई कीजिए। हम क्या सीखना चाहता है आप मुझे और लोगों को भी सिखाइए, सहायता कीजिए। इस आयत से हम क्या सीखना है वो हमारा जीवन में सीख सके और लागू कर सके, और सही रीति मेरा पद और मेरा मुंह से हर एक बात आपका इच्छा के अनुसार बाइबल अध्ययन करने के लिए सहायता कीजिए। यीशु मसीह नाजरिक नाम से मिलता हूं। आज मार्कुस रचित सुसमाचार पहले अध्याय 21 वचन से 34 वचन तक हम पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहले अध्याय 21 आयत से 34 आयत तक कोई एक पढ़िए। हेलो। तब में आए और वह तुरंत सप्त के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, यह क्या बात है? यह कोई नया उपदेश है? वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्मा को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती हैं। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। आमीन। नहीं, आगे आगे 34 34। 34 तक। वह तुरंत आराधना से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ समौन और अंद्रयास के घर आया। समौन की सास ज्वर से थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास आकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसकी बुलाई, और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। उसने बहुतों जो नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित थे चंगा किया, बहुत सी दुष्ट आत्मा को निकाला और दुष्ट आत्मा बोलने न दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। आमीन। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे बात करे। सो लगभग ये 14 वचन हम आज सीखेंगे। दो संदर्भ है, लेकिन दोनों संदर्भ को हम मिला के हम सीखने के लिए प्रभु का सहायता से हम आगे चलेंगे। ठीक है, पहले 21 वचन में, तब वे कफरनहूम में आए और वे तुरंत सप्त के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। ठीक है, सो इधर दो विषय हम सीख सकता है हम जानकारी के लिए। कफरनहूम, कफरनहूम, कफरनहूम मतलब क्या है? एक एक क्या बोलता है, एक गांव है ना। कफरनहूम मतलब एक गांव है। सो कफर, उसको दो दो नाम को लेकर एक ही नाम का शब्द आया है। मतलब उसको हिब्रू में, इब्रानी भाषा में कफर, कफर मतलब गांव। नाच नाहूम, नाहूम मतलब वो एक व्यक्ति का नाम। सो एक व्यक्ति का नाम से वो गांव का नाम रखा गया है। सो काफर, काफर नाहूम। सो का ये हो गया काफिर नाम, काफिर नाम है ना। ये जस्ट दृष्टांत के लिए मैं बताया। ठीक है, और ये गांव उस समय गांव है, मतलब यीशु मसीह का पहले 200 साल पहले इस गांव उद्भव हुआ है, आरंभ हुआ है। ठीक है, और यीशु मसीह के समय इस गांव रोमा, वो पूरा यहूदी प्रांत, ये पूरा रोमा साम्राज्य में था। सो वो गांव नहीं है, वो शहर हो गया है ना। हम भी आजकल देखता है छोटा शहर, 10 छोटा गांव जैसा 10 साल पहले छोटा गांव जैसे रहता है, उसके बाद
सिटी का रिंग रोड बना के वो सिटी में आएगा, शहर में आएगा। लेकिन ये कफरनहूम शहर जैसा हो गया, गलील गलील का गलील का राज्य में कफरनहूम एक शहर है, ऐसा हम समझने के लिए मैं बता रहे हैं। सो ये कफरनहूम एक बिंदु गलील का समुद्र का किनारे में था। और रोमा साम्राज्य का सैन्य सेना लोग, बहुत लोग, एक बटालियन है ना, हम इंदौर में एमपी में बटालियन रहता है ना आर्मी का, ऐसा रोमा का एक बटालियन था वो उधर। और दूसरा, ये पूरा मैं खुद मैं ऐसा अंदाजा से नहीं बोल रहा, इतिहास का अनुसार वो देख के मैं बता रहा, ठीक है। और दूसरा, ये दमास्कस, दमास्कस मतलब सीरिया राज्य में एक शहर है। रोमा साम्राज्य का समय दमास्कस से इजिप्ट जाने के लिए एक रास्ता का बीच में ये कफरनहूम था। सो ये व्यापार के लिए बड़ा क्षेत्र है, जगह है। और दूसरा, गलील समुद्र का किनारे में है और मछली का व्यापार बहुत चलता था उधर। इस विषय कफरनहूम के लिए आपको इतिहास में बताया, ठीक है। सो यीशु मसीह आगे उनका सेवकाई में ज्यादा कफरनहूम को सेंटर रख के, गलील, नाजरत, यरूशलेम आके कफरनहूम जाता है और फिर गलील जाता है, और ऐसा कफरनहूम को सेंटर रख के उनका सेवकाई चलता था। बहुत उधर सेवकाई किया, ठीक है। सो इस वृत्तांत है कफरनहूम के लिए। सो वो कफरनहूम गलील का देश में, मतलब राज्य ऐसा आप लोग समझ लीजिए, नहीं है तो एक जिला है, एक जिला है गलील, उसमें कफरनहूम एक शहर है, ऐसा भी समझ सकता है आप, ठीक है। सो उधर सेवकाई के लिए गया प्रभु यीशु मसीह। वे तुरंत सब्त के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, है ना। सप्त का दिन मतलब क्या है बताइए। सप्त वो लोग, यहूदी लोगों का आचार है। सप्त का आचार क्या है, किसी को मालूम है? सप्त का दिन मतलब, तुरंत बोलिए, समय जा रहा है, निकल रहा है, जल्दी खत्म होना चाहिए। सप्त का दिन, सप्त, सातवां दिन जब विश्राम परमेश्वर ने किया, 6 दिन काम काज करके, सातवें दिन विश्राम का दिन सप्त का। हाँ, सातवां दिन विश्राम का दिन को सप्त का दिन बोलता है परमेश्वर। उत्पत्ति नहीं है, एक्सोडस, निर्गमन पुस्तक में 16 अध्याय लगभग 22 और 23 वचन में, 22 वचन में लिखा गया है। वो लोग, यहूदी लोग मिस्र देश से कनान देश को आने का समय, उनका जंगल में उन लोग मन्ना आता है। उस समय परमेश्वर उस मूसा को आज्ञा देता है, पूरा 6 दिन आप लोग काम किया, सातवां दिन पवित्र दिन जैसा, आप लोग शुद्ध दिन जैसा रखिए, वो उस समय कुछ काम मत कीजिए, ऐसा ऐसा एक आज्ञा का रूप में देता है। लेकिन उत्पत्ति में ही 6 दिन काम करने के बाद परमेश्वर सातवां दिन को रेस्ट ले लिया, ऐसा करके उत्पत्ति में बताया। उत्पत्ति 2 अध्याय 2 वचन। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया है ना। सो उस समय ही, उत्पत्ति में ही, ये सातवें दिन विश्राम का दिन है। लेकिन वो आज्ञा आज्ञा का रूप में आया निर्गमन पुस्तक 16 अध्याय 22 वचन में, ठीक है। ये आपको बताने के लिए जस्ट विषय आप समझ लीजिए। और ये सप्त का दिन यहूदी लोगों को उस समय से एक पवित्र दिन बन गया, और उस दिन कोई काम नहीं करना चाहिए, कुछ खाना पकाना नहीं चाहिए। पहले दिन ही सप्त का दिन मतलब शुक्रवार का संध्या समय, मतलब सूर्य उतरता है उस समय से शनिवार संध्या समय तक सप्त का दिन को गिनती माना जाता है, ठीक है। सो उस समय शुक्रवार संध्या से शनिवार संध्या तक, उस समय वो लोग कुछ काम नहीं करेगा, है ना। कुछ खाना नहीं पकाएगा, उसका पहले ही वो लोग पूरा काम खत्म करके इस ये पूरा दिन आराम रहेगा और प्रार्थना में रहेगा।
शुद्ध का कार्य करेगा। ठीक है। सो एक्चुअली लगभग हम ईसाई समाज भी उधर से ही अ, आया। सो ऑलमोस्ट लगभग एक दिन हम एक दिन आराधना का दिन जैसा लेता है। लेकिन प्रेरितों का किताब 20 वचन में, 20 वचन सातवां, सॉरी 20 अध्याय 7वां वचन पढ़िए। मसीह समाज सप्त का दिन को वो नहीं मानता है, लेकिन आराधना करने के लिए रविवार को इकट्ठा करता है। 20वां अध्याय 7वां वचन, सप्त का पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। और इधर भी कुरिन्थियों का दूसरा पहले कुरिन्थियों का पत्री पहले पत्री में भी लिखा गया है ना। हम रविवार पहले कलीसिया से रविवार शिफ्ट हो गया, यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिन को मना वो याद लेकर रविवार हमारा आराधना दिन को शिफ्ट हो गया है ना। सो लगभग हम इस इधर से ही वो आदत लेके आया, लेकिन शनिवार से वो शिफ्ट हो गया रविवार। लेकिन रविवार हमको क्या है, मुख्य मुद्दा क्या है? प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिन है। सो वो पुनरुत्थान का दिन को हम आराधना रखता है और रोटी तोड़ता है ना। सो प्रभु का प्रार्थना करता है। सो मसीह परिवार उस समय से, मसीह ईसाई समाज उस समय से रविवार का दिन को हम सोच सकता है सप्त का दिन जैसा करता है। ठीक है। लेकिन वो लोग यहूदी लोग कैसा मानता है, कार्य करता है, हाथ और पूरा साफ सफेद करना, ये करना, मतलब रीति रिवाज हमको नहीं है, बल्कि हम उस समय आराधना के लिए इकट्ठा करता। ठीक है। सो शनिवार नहीं है, हमारा सप्त का दिन रविवार है ना। लेकिन हम सप्त का दिन नहीं बोलता है, लेकिन रविवार आराधना पुनरुत्थान का दिन है प्रभु यीशु मसीह का। सो इस विषय आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि कई कई लोग रविवार को सप्त का दिन करके बोलता है। वो बोलने का भी हो सकता है, क्योंकि वो हम एक छुट्टी का दिन है और आराधना का दिन है। लेकिन हम यहूदी का संस्कृति को हम नहीं लेकर आया, खाली प्रभु को आराधना करने के लिए शुरुआत का दिन। वो लोग अंतिम शनिवार अंतिम दिन है पूरा हफ्ते में, लेकिन हम रविवार को करता है, वो पहले दिन है ना। रविवार पहले दिन है। सो हफ्ते में पहले दिन वो हम आराधना करने के लिए प्रभु सहायता किया है, वो मसीह समाज ऐसा किया। ठीक है। और उस समय आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। कौन उपदेश करने लगा? प्रभु यीशु मसीह उस समय सप्त का दिन में आराधनालय में जाके उपदेश करने लगा है। सो हम रविवार ऐसा चर्च में आराधना करने का समय उपदेश करता है पास्टर। सो ऐसा ही उस समय आराधनालय में रब्बी कहता है, वो टीचर्स है ना, वो शिक्षक, वो लोग उपदेश देता है ना। उस समय उनका पुराना नियम है, वो पुराना नियम का पुस्तक से, किताब से वो रब्बी, वो टीचर्स नहीं, ये तो फरीसी लोग, रब्बी लोग प्रचार करता था समाज को। समाज इकट्ठा होता है और वो लोग प्रचार करता था। सो प्रभु यीशु मसीह वो आराधनालय में शनिवार मतलब सप्त का दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। सो पहले वचन का अर्थ है, कफरनहूम में सेवकाई और सप्त का दिन के लिए हम बात किया, और आराधनालय में प्रभु यीशु मसीह उपदेश करने लगा है। ठीक है। 22 वचन में, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वे उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता है।
है ना। सो इधर क्या बोला, प्रभु यीशु मसीह कैसा उपदेश दिया है, बताइए कैसा उपदेश दिया है। आपका माइक अनम्यूट करके बताइए, कैसा उपदेश किया प्रभु यीशु मसीह। आप लोग मेरे साथ में हैं या नहीं। अधिकारी के समान, परंतु अधिकार अधिकार के साथ, अधिकार के अधिकार से वो परमेश्वर वचन कहा, है ना। अधिकार से परमेश्वर उपदेश दिया है, ठीक है। अधिकार से उपदेश दिया, क्यों अधिकार से उपदेश दिया, है ना, क्योंकि मैं और वो क्या बोला, फरीसी, क्योंकि शास्त्रियों के समान नहीं। शास्त्री, फरीसी और रब्बी लोग उपदेश देता है हर हफ्ते, उन लोगों के जैसा नहीं, बल्कि परंतु अधिकारी के समान उपदेश दे दिया है ना। सो क्यों फर्क है यीशु मसीह से, फरीसी लोगों से यीशु मसीह को उपदेश का देख के क्या फर्क है, हम भी थोड़ा देख सकता है। कुछ अच्छा जानकारी हमको मालूम है, कुछ विषय में अच्छा जानकारी मालूम है, तो हम अधिकार से बात करता है। हमको सही उस विषय में सही पता नहीं है, तो हम इतना जोर से नहीं तो अधिकार से नहीं बात करेगा, कमजोर से बात करेगा, हल्का हल्का बात करेगा, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह वचन ही परमेश्वर है ना। हमारा यीशु मसीह का ही वचन है, हम सीख के बताना चाहिए। यीशु मसीह सीख के बोलने का जरूरत नहीं है ना। वो खुद उनका ही वचन है, समझ गया या नहीं। हरिओम और मलकन, अनिल और उदय, मनीष, हाँ हाँ, यीशु मसीह अधिकार से क्यों बोल सकता है, क्योंकि वचन किसका है, यीशु मसीह का है। सो उनका वचन वो सही रीति बोल सकता है। उनका वचन दूसरा आदमी पढ़ के बोलना चाहिए, नहीं है तो बहुत सीख के बोलना चाहिए, क्योंकि फरीसी शास्त्री लोग बहुत सीखा, वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ा है ना। वो अलग अलग टीचर्स के पास पढ़ा है। वो पुराना नियम को तोरा बोलता है, वो पूरा पढ़ के प्रचार करता है। मैं भी क्या किया है, पढ़ के प्रचार कर रहा है, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम पहले अध्याय में हम देखा कि यदि में वचन, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, है ना। यही वचन के बारे में यीशु मसीह बोलने का अधिकार रहेगा क्या, वो कमजोर से बात करेगा नहीं, है ना। सो अधिकार से ही बात किया है। सो वो लोग अचंभित हुआ, अरे क्या है यार, ये फरीसी लोग इतना, फरीसी मतलब क्या है, बहुत पढ़ाई किया है वचन के बारे में, शास्त्री लोग हैं, उनका अच्छा से जानता है, लेकिन वो लोग ऐसा अधिकार से बोलने वाला अभी तक हम देखा नहीं है, सुना नहीं है। ये व्यक्ति क्या है, ये एक यूसुफ का और मरियम का बेटा है, ये क्यों, कैसा वो ऐसा बोल पा रहे हैं, वो अधिकारी से बोल रहे हैं करके बात किया है, वो बड़ाई है ना। सो ऐसा सोचा, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है वही मैसैया, वही परमेश्वर का पुत्र। मार्कुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय पहले वचन में मार्कुस शुरुआत से ही बोला, और आगे भी हम पढ़ेंगे। और परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर ही है, मैन ऑफ गॉड परमेश्वर ही है करके दुष्ट आत्मा ही गवाही देता है, ठीक है। सो वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह अधिकार से उनका वचन कहता है ना। शास्त्रियों से बेहतर अधिकार से वचन उपदेश करता था। सो हम भी एक सोच, हम भी एक इसमें से हम जानना पड़ रहा, जान सकता है कि हम प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान से, बुद्धि से हम प्रचार करना था, है ना। सो उस समय हम अधिकार से प्रचार करेंगे। सो हम भी प्रभु का आत्मा को पाके हम आगे प्रचार करना जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ के नहीं, पढ़ना चाहिए, वो जरूरी है। हम यीशु मसीह नहीं है, बल्कि प्रभु का सहायता से, नहीं है तो खाली किताब का ज्ञान से नहीं, बल्कि ज्ञान और आत्मा की सहायता से हम वचन प्रचार
करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। ठीक है। और 23 वचन, उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। वो मनुष्य किधर है? वो मनुष्य किधर है? हाँ, उसमें क्या है? हम दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा है। हम सोचता है मंदिर में नहीं है तो आराधनालय में है तो दुष्ट आत्मा नहीं रहेगा, है ना। हम हमारा मानव रीति, हमारा सोच क्या है, बाइबल हम साथ में रखा है तो कुछ दुष्ट आत्मा नहीं आएगा, है ना, ऐसा सोच है ना। और हम मंदिर में गया तो बहुत शुद्ध है, कुछ दुष्ट आत्मा नहीं आएगा, ऐसा हम सोचता है। लेकिन इधर इधर किधर आया है? मंदिर में ही आया, आराधनालय में ही दुष्ट आत्मा आया। ठीक है। प्रभु यीशु मसीह किधर है उधर भी है ना। सो यीशु मसीह इसलिए कहा, सो वो हर जगह घूमता रहता है। पाप का स्वभाव दुष्ट आत्मा के द्वारा ही वो लोग पाप करता है। सो वो आराधनालय में एक मनुष्य था, उसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। वो अशुद्ध आत्मा, वो दुष्ट आत्मा थी। वो दुष्ट आत्मा को क्या किया? उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम है? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है। परमेश्वर का पवित्र जन है, परमेश्वर का पवित्र जन है। वो गवाही दे रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह को नहीं चाहिए। यीशु मसीह को अंधकार दुष्टात्मा का गवाही नहीं चाहिए, इसलिए उनका मुंह बंद करता है ना। यीशु मसीह का गवाही, पहले दो कारण भी हो सकता है। पहले यीशु मसीह के लिए दुष्टात्मा का गवाही नहीं चाहिए। दूसरे बात, यीशु मसीह का कार्य उसी उसी समय स्टार्ट हुआ है। यीशु मसीह कब उनका नाम बाहर आना, कब उनका कार्य खत्म होना है, 3.5 साल, वो परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर कब चाहता है उसी समय उसका नाम बाहर आना है, दुष्टात्मा के द्वारा नहीं। परमेश्वर का योजना के अनुसार ही वो परमेश्वर, यीशु मसीह बपतिस्म लेने के बाद पवित्र आत्मा गवाही ऊपर से आकर, प्रभु ये मेरा प्रिय पुत्र है करके परमेश्वर कहा है। सो ऐसा हरेक यीशु मसीह का जीवन में हरेक कदम, हरेक कार्य परमेश्वर का इच्छा के अनुसार ही होना है। सो इसलिए वो आगे क्या बोला? चुपचाप डांटता है, चुप रह करके यीशु मसीह डांटता है ना, गंभीरता से इधर डांटता है करके कहा है। लेकिन इधर वो कहता है, मैं जानता हूं तुम कौन है, मैं जानता हूं तुम क्यों नष्ट करने के लिए आया, हमको नष्ट करने के लिए। उनका नष्ट क्या है? उनका नष्ट क्या है? दुरात्मा, दुष्ट आत्मा का नष्ट मतलब क्या है? उनका कार्य खत्म कर रहा है, उनका कार्य खत्म कर रहा है, इसलिए उनको नष्ट है। इसलिए बोला, तुम क्यों नष्ट करने के लिए आया? मैं तुमको जानता है तू कौन है। परमेश्वर का पवित्र जन है, परमेश्वर का पवित्र पुत्र है, जन है करके गवाही दिया है। ठीक है। यीशु 25वां वचन, यीशु ने उसे डांट कर कहा, तुम चुप रहो और उसमें से निकल जा, उसमें से निकल जा। एक ही एक बात बोला, बड़े बड़े शब्द नहीं बोला। आजकल हम बहुत लोग दुष्ट आत्मा को, निकलने वाला को हम देखता है ना। मसीह समाज में भी आजकल बहुत उसके नाम फैल रहे, और बहुत नाम आ रहे उसके लिए, क्योंकि एक ही एक काम के लिए, दुष्ट आत्मा से छुटकारा का काम के लिए, वो उनका बहुत बड़े नाम आता है और पैसा भी आता है। लेकिन वो दुष्ट आत्मा हमेशा आता है। वो आज प्रार्थना किया तो कल भी वो दुष्ट आत्मा वो व्यक्ति का अंदर आता है। यीशु मसीह का काम ऐसा नहीं है ना। यीशु मसीह का काम ऐसा नहीं है, वो प्रकट नहीं किया, है ना। वो क्या बोला? और उसमें से निकल जा। एक ही एक ही बात बोला, उसमें से निकल जा, उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गया। एक ही एक शब्द, यीशु मसीह का एक शब्द काफी है, काफी है
कार्य होने के लिए बड़े बड़े गंभीरता से प्रार्थना करके दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए बड़े शब्द से बोलने का जरूरत नहीं। एक ही एक शब्द, तुम उससे निकल जा। यीशु मसीह कहा तुरंत। एक साल होने के बाद गया, एक हफ्ते होने के बया नहीं, उसमें से तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। तुरंत निकल गई, है ना। सो बहुत लोग प्रार्थना करता है, हम भी प्रार्थना करता है ना। सो वो दुष्ट आत्मा को नहीं निकल। और यीशु मसीह का चेलों भी बोलते हैं, प्रभु इन ऐसा कार्य में क्यों नहीं कर पा रहे। और देन यीशु मसीह कहता है कि आप उपवास करके प्रार्थना करो करके, और विश्वास से प्रार्थना, है ना। सो ऐसा हम ये दुष्ट आत्मा को निकलने के लिए गंभीरता से बात करने का जरूरत नहीं है, और चिल्ला के प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है। यीशु मसीह एक ही एक बात बोला, उसमें से निकल जाओ करके बोला, वो चिल्ला के निकल गया। सो हम इस विषय से हम सोचना है कि आजकल पादरी लोग, आजकल बहुत लोग क्या कर रहे हैं, है ना। झूठे कार्य यीशु मसीह का नाम से कर रहे हैं। सो उनसे हम बहुत दूर रहना है ना। क्योंकि हर हर कार्य, हर कलीसिया में क्या होता है, हर कार्य को वचन के अनुसार हम देख के ये सही है या गलत है करके हम देखना है। वचन के अनुसार ही हम परखना है। और बहुत, क्योंकि हमारा सामने ही होता है, लेकिन ये सही है और गलत है करके हम बहुत जरूर देखना पड़ेगा। सो यीशु ने उससे कहा, वो तब अशुद्ध आत्मा उनको मरोड़कर चला गई है। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, यह क्या बात है, या तो कोई नया उपदेश है। वे अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है, और वे उसकी आज्ञा मानती है ना। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। वचन भी आराधनालय में यीशु मसीह वचन भी अधिकार के साथ बात किया, और इधर अशुद्ध आत्मा को निकालने के समय भी प्रभु यीशु मसीह अधिकार से बात किया है, क्योंकि वो सर्वाधिकारी है ना। वो परमेश्वर का पुत्र है, और परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का त्रिएक परमेश्वर में एक व्यक्ति है, इसलिए उनको हर चीजों में अधिकार है। ठीक है। सो उन लोग पहले शुरुआत में देखा, यीशु मसीह का कार्य को देखा, तो हम भी कर सकता है। यीशु मसीह भी हमको बताया और चेलों को बताया कि आप मुझसे बड़े कार्य आप कर सकता है, करेगा, मुझसे बड़े कार्य आप करेगा करके यीशु मसीह चेलों से कहा। और वही बात हमारा जीवन में भी लागू है, क्योंकि हम भी ऐसा कार्य कर सकता है, लेकिन हम प्रार्थना के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम वो शक्ति को पाना है। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा को हम पाना है ना। और पाने के बाद हम भी ऐसा कार्य कर सकता है, झूठे कार्य नहीं, है ना। मैं 10 हफ्ते आएगा प्रार्थना करेगा, नहीं ये तो आपको 40 दिन प्रार्थना करेगा, उसी समय ये छुटकारा होगा, ऐसा नहीं है। वही समय प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना किया, वही समय वो छुटकारा पाया है, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाया। सो हम प्रभु कलीसिया में इस कार्य कर सकता है, लेकिन सच्चाई कार्य सच से करना चाहिए, और गलत कार्य गलत रूप से नहीं, बल्कि हर एक कार्य वचन के अनुसार हम कलीसिया में करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं भी बहुत लोगों को देखा, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, दुष्ट आत्मा पकड़ा है, उनका जीवन बहुत खराब है, उनका स्थिति बहुत खराब है ना। लेकिन प्रभु बहुत लोगों, पास्टर्स प्रार्थना करने का समय वो छुटकारा भी पाया, वो लोग ओके चिल्ला के गया है, और उनका जीवन
प्रभु के पास आया, उसमें से बहुत लोग प्रभु में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि अम, प्रभु चंगाई किया, बहुत लोगों को चंगाई किया, उसमें से बहुत कम लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, उनका बातों के ऊपर विश्वास किया। ऐसा हमारा समय में भी बहुत लोग प्रभु का कार्य को देखा है, उनका जीवन में चंगाई पाया और आशीष पाया, और उनका जीवन में बहुत बड़े कार्य को वो लोग देखा, फिर भी वो लोग यीशु मसीह को नहीं मानता। सो वो देख के हम दुख नहीं होना है, प्रभु यीशु मसीह का एक कार्य हम करके आगे चलना है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह भी वही हमको उनका जीवन के द्वारा हमको बताया कि हमको क्या काम दिया, वो काम करके जाना है ना। वो उद्धार पाया नहीं तो वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो चंगाई पाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता है, वो उनका उनका दुख स्थिति है, क्योंकि यीशु मसीह का नाम जानकर और उससे आशीष भी पाकर यीशु मसीह का उद्धार हम नहीं पा सकता है, तो उनका स्थिति बहुत भयंकर है। ठीक है, सो हम कलीसिया में ऐसा कार्य करने के लिए सेवकों को प्रोत्साहित करना है और विश्वास से प्रार्थना करना है, और चंगाई पाने के लिए प्रभु बहुत लोगों को प्रोत्साहित देना है। ठीक है, ये बात हम इस पहले आयत में मतलब 21 वचन से 28 वचन तक हम देखा, और आगे 5 वचनी है, सो जल्दी हम आगे चलेंगे। ठीक है, वे तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर आया। शमौन की सास ज्वर से पीड़ित थी, है ना, और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया, और वे उनकी सेवा टहल करने लगी है। शमौन मतलब पतरस, है ना, ये पतरस का कौन है, सास है, ज्वर से पीड़ित है, उनके लिए प्रार्थना किया है और तुरंत वो चंगाई पाया। संध्या के समय में जब जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्टात्माएं थी उसके पास लाए, और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया है ना। क्यों वो लोग संध्या के समय में आया, संध्या के समय में क्यों आया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थनालय में था, आराधनालय में था। कौन सा दिन है, सप्ताह का दिन है। सप्ताह का दिन कब खत्म होता है, संध्या के, मैं क्या बोला शुरुआत में, शुक्रवार संध्या से शनिवार संध्या तक। सो शनिवार सप्ताह के दिन संध्या के समय के बाद ही लोग बाहर आता है, काम करता है। सो इसलिए इधर संध्या के समय में जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें, क्योंकि वो लोग संध्या का पहले घर से बाहर नहीं आएगा, और आएगा तो भी कुछ काम नहीं करेगा, है ना, कुछ काम नहीं करेगा, कोई भी रोड में गिर गया तो भी उनको सहायता भी नहीं करेगा, ऐसा वो लोग कानून को रखा है ना। सो कुछ काम नहीं करेगा। सो ऐसा समय, इसलिए वो लोग पूरे लोग यहूदी लोग हैं, संध्या का होने के बाद जब सूर्य डूबने के बाद डूब गया तो उस समय लोग बहुत लोगों को लेके आया। कौन कौन बीमारी है, अलग अलग बीमारी रोग है, रोग ग्रहित है और दुष्टात्मा से ग्रसित है, उन लोगों को पूरा लेके आया और प्रभु चंगा किया है। बहुत सी दुष्टात्माओं को निकला और दुष्टात्माओं को बोलने दिया, बोलने ना दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। प्रभु यीशु मसीह दुष्टात्माओं को बोलने ना दिया। प्रभु यीशु मसीह उनका गवाही नहीं चाहिए कि प्रभु कौन है, बोलना, वो लोग बोलने का जरूरत नहीं। सो प्रभु यीशु मसीह उसको बोलने ना दिया है
है ना। लेकिन आजकल पास्टर्स और बहुत लोग तुम्हारा नाम क्या है, तुम किधर से आता है, आया है, इस बात, दुष्ट आत्मा को निकलने के समय, है ना, हम अन्य जाति का परंपरा से हमारा सेवकाई में भी वही परंपरा को लेके आता है ना। सो वो गलत है, वो गलत है। ठीक है। सो हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना है, दुष्ट आत्मा को निकलना है, और लोगों को छुटकारा देना है, बस। उनके नाम है, उनके घर, ये पूछने की जरूरत नहीं है। ये पूरा गलत तरीका है ना। क्योंकि हमारा अन्य जाति का परंपरा को हम इस कलीसिया में लेके आ रहे हैं, वो परंपरा गलत है। सो इस विषय को हम आज सीखने के लिए प्रभु सहायता किया। एक कफरनहूम के बारे में हम सोचा, बात किया। दूसरा, सब्त का दिन के बारे में बात किया। और आराधनालय में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार का अधिकार के साथ प्रचार किया है, और हम भी प्रभु का अधिकार से वचन प्रचार करना है, और अधिकार से चंगाई दिया, अधिकार से दुष्टात्मा को निकला है, बोला है। क्योंकि हम भी प्रभु का आत्मा पाया तो अधिकार से ही बोलेगा, अधिकार से ही प्रचार करेगा। ऐसा प्रभु आप सबको प्रभु आशीष दे, हम सबको प्रभु आशीष दे। और प्रभु के आत्मा के द्वारा हम भी अधिकार से प्रचार करेंगे, अधिकार से हर चंगाई और दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को छुटकारा देने के लिए प्रभु हमको वरदान देने के लिए, एक एक व्यक्ति को एक एक वरदान मिलता है, ऐसा वरदान प्रभु हमको भी दे सके। और कलीसिया का आशीष के लिए इस वरदान को उपयोगित करने के लिए प्रभु सहायता करे। आज इस वचन के बारे में प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ, और आपको भी मैं प्रभु का आशीष मैं देता हूँ। सबको जय मसीह की।